सांस सांस ना घड़ी बिसरे, पल मूरत दिन रात है। श्वास श्वास परमात्मा की याद करने को सिमरन कहते हैं। नाम को जपने से अंतर में सोई हुई आत्मा जाग जाती है और वो परमात्मा का सारा दिन ध्यान करती है। नाम का सुमिरन एक सहज से आसन पर बैठकर किया जाता है। मन द्वारा नाम जपते हैं और दोनों आंखों के मध्य में ध्यान लगाकर नाम का सुमिरन करते रहते हैं। अब आज के समय में बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वे लोग नाम का एक जगह बैठकर सुमिरन नहीं कर पाते। अब जो लोग गुरु नाम के सुमिरन के लिए समय नहीं निकाल पाते, मैं उनसे कहता हूँ वो इस तरह से भी नाम जप सकते हैं। गुरु नाम का सिमरन, परमात्मा की याद भाई चलते फिरते हर हालत में की जा सकती है। जैसे हम दुनिया के काम करते रहें और हमारा जो ध्यान है वो परमात्मा में, गुरु में समाहित रहे और हमारे अंतर में नाम चलता रहे, यानी कि नाम का सुमिरन चलता रहे। ये बड़ा सहज है, कठिन नहीं है, इसे हर व्यक्ति कर सकता है, हर बहन कर सकती है। नाम जुबान द्वारा नहीं जपा जाता, ध्यान रखिए, नाम मन द्वारा जपा जाता है और मन द्वारा नाम जपना बड़ा सहज है, क्योंकि मन बहिर्मुखी है और ये तीन तरह से बहिर्मुखी होता है। सबसे पहले ये बहिर्मुखी होता है जुबान द्वारा, जुबान द्वारा, जिस जुबान से हम बातें करते रहते हैं ना, इसके द्वारा। और दूसरा आंखों के द्वारा, जो हम संसार में बाहर देखते रहते हैं उसके द्वारा। और तीसरा कानों के द्वारा। अब नाम का जब हम सुमिरन करते हैं तो ये तीनों चीजें अपने आप बंद हो जाती हैं। जुबान नाम के सुमिरन के साथ जुड़ जाती है। जुबान द्वारा नाम नहीं जपते, मन द्वारा नाम जपते हैं, लेकिन जुबान पर अंकुश लग जाता है, बेमतलब की बक बक जुबान नहीं करती। और आंखें जो सब कुछ देखती हैं और फिर उन्हीं का अनुसरण करती हैं, उन्हीं के विषय में सोचती रहती हैं। जब व्यक्ति नाम जपता है तो उसका ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ, परमात्मा के स्वरूप के साथ जुड़ा रहता है। तो आंखें बहिर्मुखी होते हुए भी संसार की बजाय गुरु को देखती हैं और कानों में जैसे दुनियादारी की बातें गूंजती रहती हैं, तो दुनियादारी के कानों में आवाज ना पड़ के जो हम नाम जप रहे हैं वो हमारे कानों में आवाज पड़ती है। चाहे हम अजप्पा जाप द्वारा ही नाम जप रहे हैं, फिर भी नाम की आवाज हमारे कानों में आती है। तो इन तीन विधि द्वारा हमारा फैला हुआ ख्याल है वो सिमट जाता है। इससे हमें चलते फिरते नाम जपने में सहायता मिलती है और हम दुनिया के काम करते रहते हैं और नाम का सुमिरन चलता रहता है। जैसे बहनें घर में काम करती रहती हैं, बाहर जाकर दफ्तरों में भी काम करती हैं, वे बड़ी सहजता से घर के काम कर लेंगी। घर में खाना बना रही हैं, कपड़े धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं या कुछ और अन्य काम कर रही हैं। इसी तरह भाई लोग भी दुकान पर बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, कार चला रहे हैं, वे लोग भी बड़ी सहजता के साथ नाम जप कर सकते हैं। देखो, नाम का जाप करना ये तो बहुत अच्छी बात है और चलते फिरते यदि नाम का अभ्यास हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है जो सुबह नाम जप लेते हैं लेकिन सारा दिन फिर संसार की माया में उलझे रहते हैं, उन्हें उस समय गुरु की याद नहीं आती। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह सुबह सुमिरन ना करो, मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं दे रहा। मैं कहता हूं सुबह भी नाम जपो, एक सरल से आसन पर बैठ जाओ, आंखों को बंद करके हृदय से, मन से नाम जपो और फिर सारा दिन दुनिया के काम धंधे करते हुए भी नाम जपो, तो फिर सोने पे सुहागा हो गया, यानी कि सारा दिन परमात्मा की याद बनी रहती है। अब देख लो, एक तरफ कितनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, व्यक्ति सुबह निकलता है, शाम तो आ ही नहीं पाता, रात्रि होते होते ही घर में आता है। ऐसी अवस्था में वो इतना थक जाता है कि कैसे नाम का सुमिरन करें। और जब सुबह उठता है तभी वो देर से ही उठता है और भागना उसे जल्दी होता है काम धंधों पर, तभी वो नाम नहीं जप पाता। तो इस तरह से नाम जप सकते हैं। देख लो, कुछ भी काम करते हुए नाम बड़ी सहजता के साथ जपा जा सकता है।
हमारे मन को जैसे कुदरती आदत है कि हम जो कुछ सोचते हैं उसका ध्यान भी हमारे अंदर आ जाता है। तो यदि हम 24 घंटे चलते फिरते काम करते हुए नाम जपते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने अंतर में अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान भी करें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारा जो सुमिरन है ये ऊंचे दर्जे का हो जाता है, मजबूती मिलती है। आप समझिए, जैसे मैं गुरु नाम को जप रहा हूं, आप जप रहे हैं आंख बंद करके और गुरु के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, तो क्या होगा? जो ध्यान है वो नीचे की ओर नहीं आएगा, ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ ही जुड़ा रहेगा। इससे क्या है, हमें जो हमारा फैला हुआ ख्याल है वो रुकता है, एक जगह टिकता है। जब ये एक जगह टिकता है तो अंतर में शांति आती है। कहते हैं ना कि नाम के सुमिरन करने से मन में शांति आती है, हृदय में पवित्रता रहती है, ऊंचे विचार आते हैं। तो भाई वो इसी तरह आते हैं जब व्यक्ति सिमरन के साथ, नाम के सिमरन के साथ गुरु के स्वरूप का ध्यान करता रहता है। नाम के सिमरन के साथ गुरु के स्वरूप का ध्यान करता रहता है। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं, यदि एक दफा दुनिया के काम करते हुए गुरु नाम का सिमरन भूल भी जाओगे और गुरु का ध्यान बना रहेगा तो फिर नाम का सुमिरन फिर दोबारा अपने आप शुरू हो जाए। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। गुरु के स्वरूप का ध्यान करने से यदि नाम का सुमिरन छूट भी जाएगा तो थोड़ी देर बाद फिर आप नाम जपना शुरू कर दोगे। इसीलिए गुरु नाम का सुमिरन के साथ साथ गुरु के स्वरूप का ध्यान भी जरूर करना है। भाई देखा जाए तो सिमरन का क्या प्रयोजन है? भाई सिमरन का प्रयोजन है कि गुरु के साथ साथ परमात्मा का ध्यान बना रहे और हमारी हकीकत जो है वो भी हम ना भूलें। हम भूल जाते हैं बहुत समय में कि भाई हम तो खुद को राजा समझे बैठे हैं, सारी संपत्ति के, इस शरीर के। ऐसा सोचते हैं जैसे जो कुछ भी हो रहा है वो दूसरों के लिए हो रहा है। ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं होगा भाई, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। सिमरन करने से हमें सच्चाई के साथ जुड़े रहने की आदत बन जाती है। जैसे थोड़ा सा पैसा आ जाए, धन संपत्ति इकट्ठी हो जाए, बच्चे अच्छे कारोबार पे लग जाएं, हर तरफ से खुशहाली हो, तो व्यक्ति भूल जाता है। व्यक्ति भूल कर वो कार्य करने लगता है जो निषेध है। लेकिन नाम का सुमिरन करने से, ध्यान रखिए, नाम का सुमिरन करने से व्यक्ति की आत्मा सच्चाई के साथ जुड़ी रहती है कि सच केवल परमात्मा है, गुरु है और कुछ नहीं। एक दिन ये शरीर यहां से छूट ही जाना है। तो जब व्यक्ति इस तरह की बात जो सत्य है उसे स्वीकार लेता है तो जाने अनजाने भी उससे कोई गलत कार्य नहीं होता। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माहे मिटाओ। देखो, नाम के सुमिरन करने से कहते हैं कि आंतरिक में सुख तो आता ही है। ऐसा सुख होता है जो बाहरी साधनों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। और अंतर में जो कलेश हैं, घर में भी जो कलेश रहते हैं, जो मन में द्वंद्व रहते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। ये पांचवी पातशाही ने समझाया है। तो हमें हमेशा ही नाम का जाप करते रहना चाहिए। और अब लोग कहते हैं कि किस समय नाम जपना चाहिए, तो नाम जपने के लिए वैसे अच्छी घड़ी तो वही है कि रात्रि के तीसरे पहर से इसकी शुरुआत की जाए। कोई कहता है कि नाम जपने का सही समय क्या है, तो एक ही शब्द में कहा जाता है कि रात्रि के तीसरे पहर से कोई अच्छा समय नहीं हो सकता। पर ये समय, इस समय पर हम लोग नाम का सुमिरन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? जैसे हमने बताया आपको, आप सभी जानते हैं कि इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में रात्रि के तीसरे पहर सभी लोग नहीं उठ पाते। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई जब आप जाग जाओ, जब आप उठ जाओ, तब नाम का सुमिरन करने बैठ जाओ। वो घड़ी भी ठीक है।
लेकिन यदि तब भी नहीं कर सकते तो भाई यही है कि जब आप घर से निकलें, रास्ते में कार चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बस में बैठे जा रहे हैं, किसी ट्रेन में बैठे जा रहे हैं, तब नाम जप लें। तब भी यदि नहीं जप सकते तो भाई फिर यह है कि चलते फिरते अन्य तरह से ऑफिस में नाम जप लें, इस तरह भी नाम जप सकते हैं। नाम जपने का कोई ऐसा समय नहीं है कि आप अमुक समय ही नाम जपिए। रात्रि के तीसरे पहर तो इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, और कहते हैं जो निषेध, जो गलत प्रवृत्तियों की शक्तियां होती हैं वो इस समय हमें दुखी नहीं कर पाती। इस समय भक्ति का समय होता है, चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म इसी समय के लिए अधिक शक्तिशाली मानता है भक्ति करने के लिए। चलते फिरते दिन में नाम जप सकते हो, शाम को भी नाम जप सकते हो, जब घर आ जाओ तब बैठकर एक जगह अच्छी तरह आसन पर तब नाम जप सकते हो, और रात में जब सोने लगो तो सोते सोते भी नाम जप कर सकते हो। तो देखो, नाम जपने का कोई अमुक समय नहीं है, कभी भी नाम जपो, जब समय मिल जाए नाम जपो, लेकिन नाम जपो। थोड़ा विचार जरूर करो, जो लोग बहुत समय से नाम जप रहे हैं, क्या उनकी आत्मा सिमट कर 10वीं गली में पहुंची है या नहीं पहुंची है? जिन लोगों की आत्मा 10वीं गली में 10वें द्वार पर पहुंच जाती है, उन्हें संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, वो संसार से नहीं लिबड़ते। ये समझ जाइए, एक कसौटी है, ये परख है, ये आप इस तरह परख सकते हैं अपने आप को। यदि आपको अभी भी घर परिवार की याद बनी रहती है, ऐसा नहीं है याद नहीं आनी चाहिए, याद सभी को आनी चाहिए, हम केवल मदद कर सकते हैं, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब तो व्यक्ति को स्वयं ही देना पड़ेगा, चाहे खुद पर हो अमल करो, चाहे दूसरों पर, चाहे परिवार के किसी अन्य व्यक्ति पर। तो भाई इतना प्रेम करो कि अंतरात्मा में गुरु प्रेम ही बसा रहे, संसार की माया और संसार के लोगों का प्रेम नहीं। इसीलिए यदि उनके साथ प्रेम अधिक रहा और परमात्मा के साथ प्रेम कम रहा या ना रहा तो फिर क्या होगा? दुख ही दुख है। ध्यान रखिए, दुख ही दुख है संसार में रहते हुए। बिल्कुल ऐसे रहो जैसे पानी में कमल का फूल रहता है। गुरु नाम जपते रहो और सारे कार्य करते रहो, घर परिवार से भी जुड़े रहो, लेकिन ये नहीं कि घर परिवार के साथ जुड़ते जुड़ते उनके कर्मों का बोझ भी स्वयं उठाने की कोशिश करो। नहीं, परमात्मा के काम में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो अपना काम है वो करो, गुरु नाम जपो, गुरु का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो, नाम को हृदय द्वारा जपो, मन द्वारा जपो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जब समय मिले तब नाम जपो, 24 घंटे नाम जपो। नाम जपने से फैला हुआ ख्याल आत्मा हमारी सिमट के 10वें द्वार पर आ जाती है। इससे आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त होती है, अंतर के कौतूहल शांत हो जाते हैं, सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करने की जो होड़ है मन में वो खत्म हो जाती है, संसार के पदार्थों के प्रति जो प्रेम है वो खत्म हो जाता है। यह कार्य दिन में किसी भी समय, रात्रि के किसी भी समय किया जा सकता है। ये कार्य हर व्यक्ति, हर बहन कर सकती है, इसे करने में कोई हर्जा नहीं है। ये हमारे लिए सोने पे सुहागा भी है। जो लोग नाम का सुमिरन सुबह उठकर करते हैं और यदि वो दिन में भी 24 घंटे नाम जपते रहते हैं, उनके लिए इससे अच्छा और कोई कार्य हो ही नहीं सकता। अब आप समझिए, हमें कब यहां से चलना पड़े हमें किसी को नहीं पता, तो क्यों नहीं हर घड़ी ये सोचकर नाम का सुमिरन किया जाए कि यही आखिरी घड़ी है, और परमात्मा से, गुरु से प्रेम करने की ये आखिरी घड़ी है, तो जी भर के परमात्मा से प्रेम करो।